हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो खान सर का बुक है ना, ये जो खान सर का बुक है इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 19 रहेगा आज का, क्योंकि 18 क्लास हो चुका है। और 110 पेज निकाल लीजिए। कितना निकालेंगे पेज? 110। इस बुक में आइए 110 पेज निकालिए। खान सर का ये जो सिपाही भर्ती वाला बिहार पुलिस वाला बुक है ना, इसको 110 निकालेंगे और निकालने के बाद 1 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो चलिए 1 नंबर पे हम भी आ जाते हैं। ठीक है, आइए। देखिए कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया। वे एक प्रसिद्ध क्या थे? बताइए, जॉन आर रेड क्या थे, प्रसिद्ध क्या थे? इसका आंसर करेंगे। 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर के लिए 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे क्रिकेट खिलाड़ी थे, मतलब क्रिकेटर थे, है ना। जॉन आर रेड क्या थे? जॉन आर रेड का जो देहांत हो गया 20 में, क्या थे? क्रिकेटर थे, है ना। देखिए कहता है कि जॉन रिचर्ड रेड एक क्रिकेटर थे जो न्यूजीलैंड देश के थे, जिनके द्वारा कप्तानी करने के दौरान दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वर्ष 1962 में जीत हासिल की हैं। रेड द्वारा कुल 34 मैचों की कप्तानी की गई हैं। याद रखेंगे, रेड द्वारा कितने? 34 कप्तानी की गई हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह था? इसका आंसर करेंगे। 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, बता सकते हैं क्या? दक्षिण अफ्रीका से वापस जब लौटे महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले क्या किए थे? कौन सा आंदोलन किए थे? तो आप कहेंगे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। क्या हो जाएंगे? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी का भारत आने के बाद, है ना, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जो बिहार में था। यह सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। 3 नंबर का आंसर करेंगे। समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है ना। समस्तीपुर जिले में कौन सा ये इसका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? विद्यापति नगर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कि हाजीपुर की पूसा की रोसड़ा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का आंसर जो है हो जाएंगे पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है समस्तीपुर में। ठीक है, आइए, बात वही है। कहता है भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 4 नंबर का आंसर बताइए। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? तो 4 नंबर का आंसर अपना हो जाएगा 359 से, है ना जी। ये जो निलंबन का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, 359 अनुच्छेद से प्राप्त हैं। कहते हैं भारत की जनगणना 2011 के अंतिम, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? इसका आंसर करेंगे डी तक। देखिए बताइए, कहता है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सबसे जो कम था ना वो राजस्थान, है ना जी, राजस्थान। देखिए कह रहा है कि संपूर्ण भारत में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम यानी 52.66% महिला साक्षरता है, जबकि इस जनगणना के अनुसार इस जनगणना में राजस्थान के बाद अगर बिहार की बात करें तो बिहार 53.33 के साथ न्यूनतम में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब आइए कितने नंबर पे? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। कहता है जाइमैक्स क्या कर रहा है? जाइमैक्स 2020 भारत व ... द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। किसके साथ? भारत व किसके साथ द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 6 नंबर का आंसर बताइए। इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे जापान। क्या आंसर हो जाएंगे? जापान, है ना। देखिए कहता है जाइमैक्स 2020 अभ्यास जापानी मेरीटाइन सेल्फ डिफेंस फोर्स व भारत की नौसेना के मध्य हुआ, जिसका आयोजन अरब सागर में हुआ। दोनों देशों के मध्य युद्ध अभ्यास 2012 से आयोजित हो रहा है ना। 6 नंबर का। 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? चंद्रगुप्त राजा मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन के साथ गया था? इसका आंसर बताइए। गया था का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर। ये क्वेश्चन आ चुके हैं
तो आप कहेंगे भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य राजा अपने राजपाट छोड़ के चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला गए थे घूमने के लिए, है ना। देखिए कहता है जैन साधु भद्रबाहु का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य बना है ना। जैन साधु भद्रबाहु का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य बना है। इसकी जानकारी श्रवणबेलगोला के शिलालेख से मिलती है तथा कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला व चंद्रगिरी दोनों स्थित हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है कि भारत में पंच तीर्थ का संबंध किससे है, वह है क्या है, किससे हैं। 8 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएंगे 8 नंबर का आंसर बताइए। तो आप कहेंगे सामाजिक समावेश से हैं। किससे हैं, सामाजिक समावेश से हैं। भारत में पंच तीर्थ का संबंध सामाजिक समावेश से हैं। आइए, है ना। देखिए कहता है कि संविधान के जनक के जननी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित 5 स्थानों पर पंच तीर्थ विकसित किया जाएगा। इन पंच तीर्थ की घोषणा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती को दी गई, जिसका उद्देश्य देश में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है। पंच तीर्थ दिल्ली स्मारक, दूसरा है नागपुर दीक्षा स्थान, तीसरा है लंदन स्मारक, चौथा है महोद जन्म स्थान और 5वां है इंदु मिल मुंबई स्मारक। आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है। लैंगिक क्षमता सूचकांक क्या दर्शाता है, इसका आंसर करेंगे। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 9 नंबर का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यह अपना लैंगिक समता का सूचकांक है। यही सभी दर्शाता है ना, यही सब तो दर्शाता है। देखिए कहता है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की जाती है तथा 21 की रिपोर्ट भी कहता है WEF द्वारा मार्च 2021 में जारी की गई। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विश्व के 156 देशों में 140वां स्थान रहा है। यह रिपोर्ट उपयुक्त सभी दर्शाता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कह दिया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, है ना। कहता है निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कह दिया था, इसका आंसर हो जाएंगे एन समझ में महात्मा गांधी। देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया, जिसमें प्रावधान था कि किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है तथा संदेह के आधार पर क्या करता है, गिरफ्तार किया जा सकता है तथा इसी की कानून के विरोध में पंजाब में स्थित जालियांवाला बाग में सभा हुई, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी तथा इसी कानून को महात्मा गांधी जी ने काले कानून की संज्ञा दी है। समझ में आ गया 10 नंबर। आइए 11 नंबर। कहता है राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्या है। 11 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप कहेंगे कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जनसंख्या। कहते हैं राज्य शब्द में क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता को शामिल किया जाता है। इन सभी तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जनसंख्या को माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। 12 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे गृह मामले। क्या हो जाएंगे, गृह मामले। कहता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो गृह मामले के अधीन कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए कहता है भारत में विभिन्न प्राकृतिक आपदा या फिर मानव द्वारा निर्मित आपदा होने पर राष्ट्रीय आपदा उत्तर व्याख्या सहित प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है तथा यह प्राधिकरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब आइए 13 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, जल्दी से उठिए। देखिए तो कौन आया है। कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी, इसका आंसर कीजिए। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे,
तो आप कहेंगे कि ये जो है योजना 2015 में ही तो शुरू हो गई थी। वेरी गुड, है ना। 2015 में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हो गई थी। देखिए कहता है देश में बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया तथा यह योजना विभिन्न मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। अब आएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? 14 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएंगे? इसका आंसर बताइए। कहता है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। तो आप कहेंगे असम में इसका शुभारंभ किया गया, है ना। नदी रोपवे का सबसे लंबा नदी रोपवे का शुभारंभ असम राज्य में। वेरी गुड। नदी रोपवे बे से तात्पर्य है कि नदी के बीच को पार करने के लिए नाव से एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना है। भारत में सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी असम में शुरू किया गया है ना। आइए अब आ जाएंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है। 15 नंबर का आंसर करेंगे, क्या है? 15 नंबर का क्या है? कहता है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह क्या है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे कांगेर घाटी है। कांगेर घाटी, है ना। क्या है जी? कांगेर घाटी है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब आइए, कहता है छत्तीसगढ़ राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान था तथा वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा उद्यान है। 15 नंबर हो गया। अब 16 नंबर देखिए। कहते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना ... संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्थापना के बाद? बताइए। 16 नंबर का आंसर कीजिए तो क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांतों के संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है ना जी। तो सी नंबर इज द राइट आंसर। आइए, कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। वर्तमान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI योजना शुरू हुई थी कितने ईस्वी में, कितने साल में? बताइए। 17 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 17 नंबर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे ये तो शुरू हुई थी 2009 में ही, 2009 से ही शुरू हुई थी, है ना जी। देश भर में 28 जनवरी 2009 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI आधार कार्ड, है ना जी, आधार कार्ड ना, UIDAI योजना को शुरू किया गया, जिसका वर्तमान में राजधानी नई दिल्ली में मुख्यालय स्थित है। अब 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बताइए। 18 नंबर का आंसर करेंगे फटाक से। कहते हैं माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 18 नंबर का आंसर जो है वो हो जाएंगे नीलकंठ, क्या हो जाएंगे? नीलकंठ, क्या हो जाएंगे? नीलकंठ भानु प्रकाश। किसने जीता? नीलकंठ भानु प्रकाश जीता, है ना। अब आइए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर देखिए। 18 में कह रहा है कि तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने भारत के लिए माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक जीता है ना। अब 19 नंबर पे आएंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? वाओ, दम हलवा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। आर्य समाज के संस्थापक का नाम बता देना है। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? 19 नंबर
तो आप कहेंगे दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या हुआ, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। देखिए कह रहा है भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की, जो एक हिंदू सुधार आंदोलन है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 20 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 20 नंबर का आंसर बताइए। तो आप कहेंगे चिल्का नदी। क्या है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी झील की बात हो रही है, कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है। तो चिल्का झील क्या क्षुद्र ग्रह टकराया ना तो बनी है। कहता है लोनार झील का निर्माण क्षुद्र ग्रह टकराने के कारण हुआ, जो एक खारे पानी की झील है। यह झील महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में स्थित है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है बताइए, भारत की संसद में क्या क्या शामिल है, इसका आंसर करना है 21 नंबर का। 21 नंबर का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे भारत की संसद में जो है शामिल लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 7(9) में संसद का प्रावधान है तथा संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा को शामिल किया जाता है। आइए कहता है कि प्रथम आभासी यानी वर्चुअल भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 के किस माह में किया गया बताइए। वही किया गया था, चाहे किया गया बताइए। 22 नंबर का आंसर, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका जो आंसर है वो हो जाएंगे सितंबर में किया गया था। क्या हो जाएंगे सितंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन 16 से 22 अक्टूबर 2020 को हुआ, जिसका उद्घाटन उस समय के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। 23 नंबर क्वेश्चन कहेंगे कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है, इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा पंचायती। कहता है पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है। 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर करेंगे बताइए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएंगे क्या राज्य वित्तीय आयोग। क्या हो जाएंगे राज्य वित्तीय आयोग। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है, राज्य वित्तीय आयोग करता है। आइए कहता 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग द्वारा राज्य सरकार को पंचायतों व नगर पालिकाओं की धन वितरण के संबंध में सिफारिश करना है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर बताइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कहता है लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएंगे। तो इसका आंसर है वो हो जाएंगे राधा कृष्ण माथुर। राधा यहाँ हो जाएंगे राधा कृष्ण माथुर। देखिए कहता है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह 5 अगस्त 2019 में लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का प्रावधान समाप्त करके 2 भागों में विभाजित करके पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 को बने तथा लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया है। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है भारत का पहला गवर्नर जनरल था, कौन था बताइए। 25 नंबर का आंसर करेंगे, बहुत ही प्यारा है। कहता है भारत का पहला गवर्नर जनरल था, कौन था। 25 का आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर जो है हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। क्या हो जाएगा भारत का पहला, कहता है भारत का पहला गवर्नर जनरल था, कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट, क्या हो जा रहा है, ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा अंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। अब आइए 26 का आंसर करेंगे। कहता है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है। 26 का आंसर है वो क्या हो जाएंगे, वो कौन सा है, पटना जिले में स्थित है।
कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है और पटना में भी स्थित है, यहाँ तक मार्गदर्शन कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर है खनकाह मुजीबिया, है ना, खनकाह मुजीबिया हो जाएंगे इसका आंसर। खनकाह मुजीबिया सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना ज़िले में स्थित है। तो ये कहता है बिहार राज्य की राजधानी पटना में सूफी सर्किट का एक भाग है खनकाह मुजीबिया स्थित है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर करेंगे 27 नंबर का आंसर। बहुत प्यारा है क्वेश्चन, बहुत प्यारा है। कहता है दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे क्या? औरंगजेब। क्या हो जाएंगे इसका आंसर? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, अब देखिए कह रहा है मुगल शासक औरंगजेब ने लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित मस्जिद है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक संख्या और भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। इसका आंसर 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे समशीतोष्ण घास के मैदान में, समशीतोष्ण घास के मैदान में, है ना। अब आइए, अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि समशीतोष्ण घास के मैदान 35 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। इस मैदान में गर्मी में ज़्यादा गर्मी और ठंड में ज़्यादा सर्दी पड़ती है तथा पंपास डाउन्स व बेल्ट समशीतोष्ण घास के मैदान में आते हैं। 29 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन, है ना, कहाँ, किस राज्य में है? भारत में स्वर्ण यानी सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है बताइए? 29 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो हो जाएंगे कर्नाटक, है ना। कर्नाटक में क्या होता है? सर्वाधिक सोना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। संपूर्ण भारत में स्वर्ण यानी सोना उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक 99% के साथ है, जबकि द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश राज्य है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 FI स्टायरियन ग्रांड पिक्स रेस किसने जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2020 FI स्टायरियन ग्रांड पिक्स रेस किसने जीता? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे लुइस हैमिल्टन। क्या हो जाएंगे? लुइस हैमिल्टन, है ना। अब आइए अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौती पुत्र का पुत्र है। लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है? ये जो है क्वेश्चन ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो इसका आंसर कीजिए। कहता है एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते, है ना, पुत्र का पुत्र है। लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है? 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे पुत्र है ना। ये कहता है लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है? पुत्री है। ठीक है, अब आइए कर यदि एक निश्चित कूट में गोल को JRDO लिखा जाता है तो उसी कोड में प्लान को कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर कीजिए सॉल्व करके। ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन और ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 32 नंबर का आंसर करेंगे बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएंगे HODQ। एक कक्षा देखिए यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन अपना देख लेना है, क्या है, मैथ है, तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, 33 था ये 34 है। कह रहा है अमित कहता है सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 34 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएंगे 34 नंबर का? ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे भांजा। क्या हो जाएंगे? अमित से संबंधित है। क्या लगता है? भांजा लगता है। चलिए एक कूट भाषा में पेंसिल को ये लिखा जाता है, तो अब उसी कूट भाषा में टच को कैसे लिखा जाएगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बताइए। 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? इसका जो आंसर है राइट आंसर जो है वो हो जाएंगे RMSPAF हो जाएंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग जानते हो तो।
यदि किसी संख्या का आप ये मैथ का है अपना देख लेना है, 38 नंबर मैथ है, 39 नंबर मैथ है देख लेना है, 40 नंबर भी मैथ है देख लेना है, 41 नंबर भी मैथ है देख लेना है अपना, श्रृंखला 42 नंबर भी है, 43 नंबर है रीजनिंग। इसका कहता है अमन का परिचय कराते हुए प्रिया ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। प्रिया किस प्रकार अमन से संबंधित है। 43 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएंगे बहन। क्या हो जाएंगे, बहन। ठीक है, अब आइए अब आ जाएंगे 45 नंबर भी वही है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। EGJN इसका कोड लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंस देखेंगे और इसका आंसर करेंगे। 45 नंबर का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। 45 नंबर क्या हो जाएंगे, 45 नंबर का क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो Y हो जाएंगे। देखिए 46 नंबर भी वही है, इसका आंसर करेंगे। कहता है नीचे दी गई श्रेणी को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए दिए गए विकल्पों में उत्तर चुनिए। इसमें आगे बढ़ाने के लिए कौन सा चुनेंगे, इसका कोड लिख लेंगे, उसके बाद डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। चलिए कीजिए। 46 नंबर क्या हो जाएगा, 46 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, एक छू जाएंगे। अब आइए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों दिखता है लाल। 56 नंबर का आंसर करेंगे। 56 नंबर का क्यों लाल दिखता है सर, क्योंकि बड़ी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रकीर्णन होता है, इसीलिए लाल दिखाई देता है ना। अब देखो कहता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि लाल रंग का प्रकीर्ण बहुत कम होता है, अतः हमें सूर्य लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, 57 नंबर का आंसर करेंगे। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, किसकी मापने की इकाई है बताइए। 57 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, है ना। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, किसकी इकाई है भैया, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, खगोलीय दूरी की इकाई है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है, क्या है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है। 58 नंबर का आंसर करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। अब आएंगे कह रहा है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड की पृथ्वी की सतह से ऊपरी की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है ना। अब देखिए कहता है 59 नंबर क्वेश्चन की वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है। प्राथमिक सेल, मोटर, जनित्र, अल्टरनेट, क्या कहलाता है, इसका आंसर बताइए। कहता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। 59 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे प्राथमिक सेल कहा जाता है, क्या कहलाती है, प्राथमिक सेल कहलाती है। ठीक है, और देखिए कहते हैं प्राथमिक सेल वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे किलोवाट घंटा इकाई है किसकी, किलोवाट घंटा इकाई है किसकी इकाई है। 60 नंबर का आंसर करेंगे। 60 नंबर का आंसर है जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विद्युत ऊर्जा की। वाट घंटा या वाट आवर विद्युत ऊर्जा की इकाई है। इसे प्रायः विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है किस लेंस द्वारा। कहता है निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है, निकट है ना, किस दोष के द्वारा निवारण किया जाता है, इसका आंसर करेंगे, बताइए। तो आप कहेंगे अवतल लेंस द्वारा निवारण किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। कहता है कि फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से युक्त चश्मे के प्रयोग से निकट दृष्टि को क्या कर सकते सुधारा जाता है। कहता है 62 नंबर यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है, क्या है। 62 नंबर का आंसर करेंगे, क्या है। 62 नंबर का शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध हैं। यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है, शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध है। ठीक है, देखता है फ्यूज तार में उच्च चालकता या कम प्रतिरोध होते हैं। एक फ्यूज का कार्य बिना अतितापन के सामान्य धारा को ले जाना है, लेकिन जब धारा अपने सामान्य मान से अधिक हो जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे इंद्रधनुष बनाने का कारण है।
इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? 63 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 63 नंबर? 63 नंबर क्या हो जाएगा सर, है ना? इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन, है ना। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन है, ठीक है। पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन इंद्रधनुष बनने का यही कारण है। कहता है इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप है, क्या है? आईसी का फुल फॉर्म बता दीजिए, क्या हो जाएगा? 64 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एकीकृत परिपथ, है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ पर, है ना। 64 नंबर का आंसर करेंगे। 65 नंबर का आंसर करेंगे। कहते हैं मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 65 नंबर का आंसर कीजिए। 65, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। पीएच स्केल पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारीयता को निर्धारित करता है। 0 से 7 पीएच वाले पदार्थ अम्लीय होते हैं तथा 7 से 14 पीएच वाले पदार्थ क्षारीय होते हैं। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, अर्थात मानव रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर करेंगे। 66 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कहता है विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 66 का आंसर क्या हो जाएंगे, है ना। तो आप कहेंगे कि 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को, है ना। अब आइए, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 22 जून को राष्ट्रीय प्याज रिंग दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 67 नंबर का आंसर करेंगे। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर बताइए। 67 का आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएंगे पक्षी। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए, ठीक है। देखिए राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे घना पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं तथा इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। 68 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका आंसर बताइए। 68 का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? इसका आंसर हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो जाएंगे? ग्लोबल वार्मिंग, है ना, वार्मिंग। अब आइए, कहता है क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 1997 में जापान में हुए सम्मेलन में हुआ, जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, ठीक है। 69 का आंसर करेंगे। कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है ना, कोशिका में विभेदन करता है? 69 का आंसर करेंगे, बताइए। 69 का आंसर क्या हो जाएंगे? कोशिका भित्ति। क्या हो जाएंगे? कोशिका भित्ति, है ना। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पेक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थ द्वारा होता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, है ना। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है डोडो क्या है? डोडो, इसका आंसर बताइए। डोडो क्या है? डोडो क्या है? 71 नंबर का आंसर तो कहेंगे विलुप्त पक्षी है डोडो, है ना। देखो कहता है डोडो नामक एक पक्षी है जो हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता है, जो विलुप्त हो गया, जिसका कारण अत्यधिक शिकार था, खा गया सब। देखिए 72 नंबर को कह रहा है कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण है। कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है बताइए? 72 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? 72 नंबर का तो कहेंगे इंसोत्रिया, है ना। इंसोत्रिया या अनिद्रा कहेंगे, अनिद्रा, है ना। अब आइए, कोकाइन की अतिरिक्त खुराक का एक कारण है अंशोत्रिया, अनिद्रा भी है ना। अब 73 नंबर कह रहा है ऊर्जा पिरामिड डॉट डॉट अवस्था में होता है। क्या, किस अवस्था में होता है ऊर्जा पिरामिड? 73 नंबर का आंसर करेंगे। क्या हो जाएंगे? सीधी अवस्था में होता है ना। सीधी अवस्था में क्या होता है? ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड सीधी अवस्था में होता है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है? 74 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती हैं? क्या हो जाएंगे इसका आंसर? तो आप कहेंगे
इसका आंसर है ना, यानी कि एक्स किरणें नहीं, गामा किरणें। आइए, गामा किरणें की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती हैं। 75 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? 75 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे पादप टिड्डा पक्षी, पादप टिड्डा। देखते हैं किसी प्रतंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण का प्रवाह पथ खाद्य श्रृंखला होता है। यहाँ पादप टिड्डा पक्षी सही प्रवाह क्रम है। 76 नंबर का आंसर करेंगे, कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। 76 नंबर का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 76 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, तमिलनाडु। क्या हो जाएंगे, तमिलनाडु हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए, कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा में शीर्ष राज्य में प्रथम तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा कर्नाटक राज्य है, जबकि विश्व भर में भारत का पवन ऊर्जा में चौथा स्थान है। कहते यूरिया का रासायनिक नाम है, क्या नाम है? 77 का आंसर करेंगे, क्या नाम है? तो आप कहेंगे उसका नाम है क्या, कार्बामाइड। कार्बामाइड, यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। देखिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है NH2 होता है, CONH2 होता है, तथा इसका रासायनिक नाम कार्बामाइड होता है ना, कार्बामाइड। कार्बामाइड, ये 2 का मतलब ऐसे है, देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ भी 2 है तो इसे, ठीक है। चलिए, 78 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? 78 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, 78 का आंसर क्या हो जाएंगे ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। अब आइए, प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युतीय बल, चुंबकीय बल तथा नाभिकीय बल। इनमें गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल होता है। आइए, 79 क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। 79 का आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल हो जाएंगे। क्लोरोफिल नामक वर्णक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करता है। कहता है क्लोरोफिल हरे पौधों में उपस्थित होता है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल हैं, क्या है? सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल क्या है? 80 नंबर का आंसर करेंगे, क्या है? गुरुत्वीय बल है। क्या है सर? गुरुत्वीय बल है। देखिए, कहता है गुरुत्वीय बल सबसे कमज़ोर बल है। कमज़ोर परमाणु बल की सीमा बहुत कम है और यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 25 गुना अधिक मजबूत होता है। 10 की पावर कितना? 25। ऐसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 10 के पावर यहाँ 25 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सारे के सारे अशुद्ध हैं एक को छोड़ के। तो 81 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएंगे 81 नंबर का आंसर? तो आप कहेंगे आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये सही है, आपके एक एक वाक्य तुले हैं। अब देखिए, कह रहा है 82 नंबर क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थ हैं? गति के अनेकार्थ हैं, बताइए। 82 नंबर किस समूह की सभी शब्द जो हैं गति के अनेकार्थ हैं, अनेक शब्द हैं, बताइए। 82 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे चाल, हालात, मोक्ष। ये जो है चाल, हालात, मोक्ष है, गति के अनेकार्थ हैं। अब आइए, पता है कि प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। प्रवृत्ति शब्द का सही विलोम यानी उल्टा, है ना। 83 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? 83 का निवृत्ति हो जाएगी, प्रवृत्ति निवृत्ति। अब देखिए, कहता है 84 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, है ना, तद्भव का चयन करना है 84 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे दधी। क्या हो जाएंगे? दधी, है ना, दधी हो जाएंगे। ये कह रहे 85 नंबर की निम्नलिखित में से मतर्य का विलोम है। मतर्य का विलोम क्या है? 85 का आंसर करेंगे। 85 का आंसर क्या हो जाएंगे? अमर, है ना। मतर्य का जो विलोम है अमर हो जाएंगे। अब आइए, कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? सही विलोम शब्द नहीं है अपना, पराया, देव, मानव, नया, पुरान, आहार, भोजन। इसमें कौन सा सही विलोम शब्द नहीं है? 86 का आंसर करेंगे, है ना।
इसका आंसर जो है हो जाएंगे आहार भोजन, है ना। आहार भोजन का क्या है, सही विलोम शब्द नहीं है। ये कहता है शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है। शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है, 87 का आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे एक साथ 100 बातें याद रखने वाला। शतावधानी, शतावधानी। तो ये कहता है कि बड़े चरित्रवान धर्मनिष्ठा और गजब की स्मरण शक्ति रखते थे। वे एक ही समय में 100 प्रकार की बातें सुनकर दोहरा सकते थे। ऐसे व्यक्ति शतावधानी कहलाते हैं। अब देखिए निर्देश दिया गया 88 से 92। कहता है गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। अब इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसमें से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, उसका आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है। कहता है क्रोध जीव मात्र का स्वभाव और जीवन से जुड़ा हुआ वह भाव है जो अपनी असफलताओं तथा अपनी दुर्बलता के कारण किसी दूसरे के पक्ष के विरुद्ध उत्पन्न होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। क्रोध में व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धि निस्तेज हो जाती है। इसे व्यवस्था पर क्रोध का विकराल रूप जुनून है। कहता है इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। क्रोध का विकराल रूप जुनून है। व्यक्ति पर जब जुनून सवार हो जाता है तो वह जघन्य अपराध भी कर बैठता है। इस अवस्था में उसे मानवीय गुणों का बोध नहीं रहता है और ना ही ज्ञान। इसीलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं होने देने चाहिए। क्रोध को नियंत्रित रखने का प्रमुख तरीका है कि दूसरों को क्षमा करना सीखें, बीती हुई बात को भूल जाएं और किसी को चोट न पहुंचाएं। केवल कल्पनाओं में नहीं वास्तविकता में भी जिएं। अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोध का विकराल रूप कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी तो देखे थे। क्रोध का विकराल रूप क्या हो जाएंगे, 88 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। तो आप कहेंगे जुनून, सीधी सी बात है, अभी तो देखे थे। अब देख क्रोध का विकराल कहता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 89 का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। तो आप कहें क्रोध, सिंपल बात है। कहता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, क्रोध है। अब आइए कहता है क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 नंबर का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएंगे, 90 नंबर का आंसर जो है अपने ऊपर क्या होता है, अपने ऊपर नियंत्रण जो होता है वो समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख उपाय तथा प्रमुख तरीका है। क्या तरीका है, 91 नंबर का आंसर करेंगे क्या है, वह दूसरों को क्षमा करना सीखे, है ना। दूसरों को क्षमा कर दीजिएगा, कम क्रोध आएगा। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुणों का बोध नहीं होता है। इसका आंसर करेंगे 92 नंबर आंसर करेंगे। 92 मानवीय गुणों का क्या होता है, बोध नहीं रहता है मानवीय गुणों का, ठीक है। अब आइए कह रहा है निम्नलिखित में आकर्षण का विलोम होगा। क्या विलोम होगा, निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम होगा। आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा। कितना नंबर है, 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ दे दिया है, थ्योरी छोड़ो हटाओ, नहीं दिया है। तो 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा शब्द तत्सम है। 94 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे मक्खी, है ना। कौन सा तत्व कहता है, कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम ही इसमें एक मक्खी है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है। लता का पर्यायवाची नहीं है, 95 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, भेक। क्या हो जाएंगे, भेक जो है वो लता का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है। 96 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 96 नंबर का आंसर जो है वो हो जाएगा शोभा का पर्यायवाची सुषमा। क्या हो जाएंगे, शोभा के पर्यायवाची सुषमा हो जाएंगे। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, उसे बता देना है, बताइए। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, 97 नंबर का सी हो जाएगा, सुतपुत्र हो जाएंगे, सुतपुत्र, है ना। अर्जुन का पर्यायवाची कौन नहीं है, सुतपुत्र, ये सारे हैं। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर बताइए, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। 98 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 98 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएंगे सहायक। सहायक जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे कहता निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द इसमें से चुन के बता देना है 99 नंबर।
बताइए। अशुद्ध है निवृत्ति, है ना, ऐसे निवृत्ति नहीं लिखा जाता है, ठीक है। देखिए निवृत्ति अशुद्ध शब्द है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। किसी समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा शब्द है? 6 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे तीव्र मंद जो है उसका, तीव्र मंद कह रहा है किसी समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, तीव्र मंद, ठीक है। अब देखिए कहता है कि तीव्र मंद सही विलोम शब्द हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना नहीं भूलें। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसकी वजह से जल्दी जल्दी क्लास करना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।